अभी कुछ समय के लिए हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, और जो इसकी प्रैक्टिस होगी, कल को दोबारा समअप करके प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कल और परसों थोड़ा थोड़ा बता के वो प्रैक्टिस कराएंगे, और उस प्रैक्टिस से आपको लगेगा कि यस, दिस इज ए डायरेक्ट प्रैक्टिस। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद सर, आपका भी इतना सुंदर दिव्य ज्ञान देने के लिए। किसी फ्रेंड्स का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिएगा। यस प्लीज। यस प्लीज। डॉक्टर जैन, आत्मबंधन। यस आत्मनंदन, यस। तो आपका ये टाइम के लिए हमारे सारे मास्टर के डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग, तो फर्क तरीके से वही में जो हम स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में है ये सीखने के लिए, जो आपने रमन महर्षि, भगवान रमन महर्षि एंड निसर्गदत्त दत्त महाराज जी, वो मुंबई से है। जी। मेरा प्रश्न ये है, आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। आप कब से जानते हैं रमना महर्षि से? निसर्गदत्त महाराज तो मुंबई में ही थे। सो जी हाउ जी। लॉन्ग यू नोन दिस टू सेज, यू नो? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका ये समय टाइम के लिए, आपका नॉलेज के लिए। सो आई जस्ट क्यूरियस। यस सो यस। मैं बहुत दिन से फॉलो करता हूँ ये दोनों को, और ये पत्री जी को तो 6 महीना हो गया मैं उनको, मगर इट्स सेम थिंग। तो आपने भी वही कर रहे हैं, कांति जी और पत्री जी सारा वही कर रहे हैं। दैट्स ह्यूज। I'm just curious how long you known this during your government work or before that childhood. Just curious. Thank you. मैं रमन महर्षि के आश्रम में लगभग पिछले 8 से 10 साल से जाता रहा हूँ, रमन महर्षि के आश्रम में। और निसर्गदत्त महाराज को भी लगभग पिछले 15 साल से उसको भी पढ़ रहा हूँ, उनके लिटरेचर को पढ़ रहा हूँ। उनके जो लोग फॉलो करने वाले हैं उनसे बात हुई, क्योंकि इन दोनों का ये गूढ़ ज्ञान है। इसको, इस ज्ञान को यदि आप किताब पढ़ें, आई एम दैट, यदि कभी आपने पढ़ी हो, तो लोग पढ़ के पहले रख ही देते हैं। फिर उसको जब तक कोई बताने वाला ना हो, तब तक वो ज्ञान इतनी जल्दी प्रकट नहीं होता। दोनों ही जो मास्टर्स हैं इनके डायरेक्ट पाथ हैं, बट यदि पुस्तकों से आप पढ़ें तो इट टेक्स टाइम, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस वगैरह। तो मैं पत्री सर से भी जुड़ा रहा। आनापान सती ध्यान में तो 2000 से पत्री जी के साथ हूँ, और बहुत जगह Wow. पर ये आनापान सती ध्यान वगैरह सिखाया। लेकिन उससे जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था, मैं उस प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं था। तो फिर मैंने ज्ञान योग में रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, एक पापा जी हुए बाद में लखनऊ में, पूंजा साहब उनको कहते हैं, और इवन मॉडर्न जो ये अद्वैत के टीचर्स हैं, रूबर्ट स्पिरा है, मुंजी हैं, जो उनके सब फॉलोअर्स हैं, उन सब का पूरे का पूरा उसका अध्ययन किया, उन लोगों से बहुत इंटरेक्शन किया। एक दो तीन रियलाइज मास्टर्स थे मुंबई के पास, दादा गावन थे, एक इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। कम से कम बहुत सारे लोगों से, कम 50 से 100 लोग जो कि अपने को, जिनको रियलाइजेशन के ग्लिम्पसेस हुए, उनसे इंटरेक्शन हुआ। देन आई कुड गो डीप इनटू दिस नॉलेज। Wow. Thank you so much. मैं पापा जी को भी जानता हूँ. That's this is a very curious person when he was यस। तो ये तो सब इंटरनेट में ही है. तो यस। ये सारे चीज को मिला के आपने ये किया, ये तो आपने जेट इंजन जैसा कर दिया. हम पैदल चल रहे थे, जैसे आई जस्ट रियलाइज दैट पैथ. हम जल्दी जल्दी चल रहे थे मगर पैदल ही चल रहे थे. आपने तो यस। ये जो किया है, ये रिसर्च करके, एंड यू हैव अ नॉलेज एंड यू, ये
शेयर करने में भी बहुत अच्छे से शेयर नहीं होता है ना। आपने इतना अध्ययन करके यू आर द इन डूइंग वेरी लॉन्ग टाइम, तो हाँ ये ये लेट्स से जेट इंजन, प्लेन बोल दीजिए, जेट तो इससे ज्यादा फास्ट हो गए। तो अभी अभी भी रियलाइज हो सकते हैं। हमारे अभी कितने बंदे हैं यहाँ पे, 150 का करीब है, अभी 148 सम था। अभी अभी रियलाइज हो सकता है, दिस इज इट्स ह्यूज। हियर एंड नाउ रियलाइज होगा ये ये नाउ। हाँ। एक और एक दो दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाउ हाँ। डू वी से, क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि दैट वो जो रियलिटी है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन यू, दिस इज यस। नॉट गेन फ्रॉम समवेयर एल्स। आपको कहीं जाना नहीं है, वो आपके अंदर वो तत्व है, ओनली इट इज कंसील्ड, दैट हैज टू बी रिवील्ड बाय यस। रिमूविंग योर इग्नोरेंस। आपकी इग्नोरेंस बस हट जाए तो वो खुद ब खुद प्रकाश में आ जाएगा तत्व, इतना। यस। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। आपको जितना भी हम ये वर्ड्स है आपको नहीं दे सकते, इतना आपने किया है। जो यू आर इंट्रोड्यूस दिस सेज एंड यू आर विद आवर Brahmasi Patriji, and then you want to do something because you have available time. You retire from the work, and then you're dedicating and sharing right way. ये टीचर होने में बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है। समझाना भी बहुत काम, आपको समझ में आ गया इसका, समझाना बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास ये है अपने तो thank you so much. I'll let the other people say speak. We can realize right away. So that's the राइट, I'm very राइट। I know this one. Thank you. Okay, that is a great news. I think everybody should feel very happy कि you can realize in this very moment. और दो Yeah. दिन के जो आगे के डिस्कशन होंगे उसमें लगेगा कि हम Yeah. दौड़ रहे थे, हमको ठहरना है। वी हैव Yeah. टू बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। Yeah. यस प्लीज। अज्ञान को ही निकालना है। रास्ता बस जो केवल सबके अज्ञान पास को निकालना अज्ञान है। निकाल दिया, सब वहीं पे है। Yep. राइस है, Thank. राइस के ऊपर का जो कवरिंग है ना, राइस के ऊपर हाँ। जो पैटी होता है कवरिंग, उसको हटा हाँ। दीजिए बस। Yeah. यू आर दैट, Yeah. ऐसा। Thank you so much. थैंक यू। यस प्लीज, पुष्कर सर। बोलिए। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। आत्म बंधन। You are most welcome to PMC Nepal, sir. थैंक यू, थैंक यू। Much more gratitude for giving such a beautiful knowledge. ये ध्यान और साधना में जो आपने बताया कि आपका जो प्रोसेस से आदमी को अभी मालूम होगा, कुछ कल भी परसों भी क्लास लेंगे। तो आपको मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्वेश्चन में सोचता पूछता था लोगों को, तो आप राइट कैंडिडेट फॉर आस्किंग क्वेश्चन। जैसे हमारा ईगो डिसअपियर हो गया, हम लोग प्योर कॉन्शियसनेस हो गए। तो मुझे परसेप्शन में मेरा पर एग्जैक्ट नॉलेज तो मुझे नहीं है, मैं परसीव करता हूँ कि कोई समय में हम एवरी इंडिविजुअल डिजॉल्व हो जाएंगे वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, कि उसी का यस, हम लोग तो अंश हैं। यस। मुझे ऐसा लगता है, मगर कभी लोग बुझते नहीं। वो तो इंडिविजुअली रहता है, आत्मा कभी डिजॉल्व नहीं होता, वो रहेगा कॉस्मिक वो कॉन्शियसनेस में। वो 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 बोलते हैं जो तो है, इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन फील होता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा मैंने। ऐसा है कि जो क्वेश्चन है आप उसको ऐसे कह सकते हैं। वैसे तो जो नॉन डुअल टीचिंग्स है उसमें कॉन्शियसनेस केवल एक है, अखंड है वो। हाँ, इट वो कैन मुझे वो बी सब डिवाइडेड। जैसे आकाश का तत्व और वायु का तत्व, कभी भी वो खंड नहीं होता। खंड क्या होता है? आपका विचार और मन जो है वो खंडित होता है। माइंड ऑलवेज डिवाइड्स। व्हेन माइंड डिसॉल्व्स, आत्मा जो है अखंड है, सर्वव्यापी है। लेकिन कुछ लोगों ने जो विशिष्टाद्वैत चलाया, जैसे रामानुज ने, उन्होंने कहा कि जब हमारा इंडिविजुअलिटी पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर तो हम पूरे डिजॉल्व हो जाएंगे। तो उनको ये बात गले नहीं उतरी। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा सेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअलिटी रहना चाहिए। तो वो तो ऐसा है कि रमन महर्षि मान लो रियलाइज्ड हैं या निसर्गदत्त रियलाइज्ड हैं, तभी भी उनका शरीर तो हमको दिखाई दे रहा है ना। व्यवहारिक स्तर पर तो वो भी काम एज ए इंडिविजुअल करेंगे,
लेकिन उनके अंदर का जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, मतलब उनका व्यक्तित्व गिर जाता है, वो अपने को अस्तित्व ही समझते हैं, अस्तित्व ही उनका संचालन करता है। तो बड़ा अच्छा भाव होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है, व्यवहारिक सत्ता तो आपकी अलग रहती है, पृथक रूप में आप रहते ही हैं, लेकिन आपके अंदर जो ये घर बसा हुआ है बहुत अच्छी तरह से गहराई से, कि मैं अलग हूं, वो भाव गिर जाता है केवल। आप जैसे अपने सर सर्व आत्मा भाव में, पत्री सर भी कहते थे, तन मन बुद्धि आत्मा और सर्वात्मा, वननेस, वननेस में आ जाते हैं। जैसे आफ्टर डेथ जो सोल रियलाइज हुआ, सोल है, आफ्टर हाँ। डेथ वो ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में डिजॉल्व होता है कि वो इंडिविजुअल क्या वो होता है? वो डिसॉल्व होता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि वो अनमैनिफेस्ट में चला जाता है, हाँ डिसॉल्व हो जाता है। हाँ। और अभी जैसे हाँ अभी जो रिसर्च आ रही है, वो रिसर्च भी कह रहे हैं कि जो री इनकारनेशन की थियरी है, जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं, उनका माइंड जो है इतना रिजिड होता है, फिक्स होता है, कि वो माइंड में जो आपकी इच्छाएं हैं, जो थॉट्स हैं, वो ही अगले जन्म का फिर निर्माण करेंगे, बिकॉज यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। जिस या व्यक्ति को मुक्त होना है, जो जीवन मुक्त हो गया, वो अचाह हो गया। जब अचाह हो गया तो फिर उसका जन्म लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता, ऐसा। हाँ सर, मुझे भी वैसा लग रहा था। राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर क्लेरिफाइंग द थिंग। थैंक्स। थैंक यू। यस। Hello, good morning, good evening, sir. गुड इवनिंग। यस। Sir, what makes us forget our true self? Why we forget our true self? मैं दोबारा से रिपीट करेंगे? Sir, what makes us to forget our true self? If we व्हाट are part मेक्स, of that, बिकॉज इट इज ए काइंड, दिस डुअलिटी हैज बीन क्रिएटेड। लोग तो कहते हैं hmm, इट इज क्रिएटेड, कि हमारा जो मन है वो hmm, एक माया। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक जो डिजायर है, डिजायर जगत में, जगत को हम जो यथार्थ मानते हैं, उसकी वजह से हमको ये होता है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये शरीर, शरीर केवल ये स्थूल शरीर नहीं है, मनोमय कोश है इसमें। मन hmm, प्राणमय कोश है, आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। तो ये जो मन है, ये मन का स्वभाव है, ये बहिर्मुखी होता है, इट गोज आउटवर्ड। और आउटवर्ड होता है तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्या है मन का? मन के इंस्ट्रूमेंट है उसके सेंसस, सेंसरी परसेप्शन से, जो हमको hmm. दिखाई देता है, जो हमको सुनाई देता है, जो स्मेल करता है। तो जो जो भी इसके विषय हैं, उनको हम रियलिटी मान लेते हैं, और मन ही जो है इल्यूजन है। तो मन से जो भी कुछ क्रिएट हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, वो भी इल्यूजन है। तो व्हेन वी इन्वेस्टिगेट द माइंड, then we come to know there is no mind, only a thought, and thought is divided, thought is not undivided, whatever is reality that is totally undivided। तो धीमे धीमे जब हम एनालिसिस करते हैं, नहीं तो शुरू में सुनकर के ये अजीब लगता है, ये सब तो दिखाई दे रहा है, ये इल्यूजन कैसे है? और बुद्ध भी कह रहे हैं ये अनित्य है, इट इज ट्रांजिएंट। तो वो बात हमको समझ में नहीं आती, तब जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो धीमे धीमे वो समझ में आने लगती है, ऐसा। Okay. So when we realize that our mind and true self, that time we lose the control over mind. मतलब what happens when I realize my true self? योर इन ए वे अल्टीमेट रियलाइजेशन में तो योर माइंड विल टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली Okay, डिसॉल्व, एंड देन okay, यू विल स्टार्ट having intuitive intelligence, that is called the sixth sense. In okay, sixth sense things go automatically, तो उसको कहते हैं आत्मस्फुरणा। थिंग्स हैपन hmm, स्पॉन्टेनियसली टू यू, दैट इज ए वेरी डेवलप्ड स्टेट। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी हम लोगों की प्रैक्टिस है, उससे हमको उसकी ग्लिम्पसेस मिलने लगती हैं। हमको ये जो अभी जो टीचिंग है, अभी हमें ये टीचिंग डाइजेस्ट नहीं हुई। इन टीचिंग्स को धीमे धीमे आप डाइजेस्ट कर लेंगे। डाइजेस्ट करके जैसी वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी, तो आपको ये विश्वास हो गया, यस दिस इज द ट्रूथ। देन उसको धीमे धीमे जितना टाइप करेंगे, उतना उतना रेवलेशन होने लगेगा।
ऐसा धीमे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ म- मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर का नाम चेतना है, ये जान गई मैं सर। ओके। और ऑर्नामेंट के एसेंस गोल्ड है, वैसे ये मनुष्य का एसेंस अवेयरनेस है, द्वैत नहीं है, अद्वैत है, ये जान गई सर। हाँ और 2 दिन में मैं साक्षी भाव में रहकर शरीर मन बुद्धि से अलग होकर आत्मा को जानना है और वो प्रकाश का अनुभव करना है सर। इतना ही बताना वेरी चाहते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यही यू सर। जो आपने तो पूरे के पूरे पॉइंटर्स बना दिए। दैट इज सो गुड, सो ग्रेट। थैंक यू और सर। और 2 डेज में वो अनुभव करना है मुझे सर। हाँ, और मैं ये कहूँगा, मैंने एक छोटा सा 3-4 मेरी वीडियोज ऑडियोज का एक कलेक्शन पोस्ट किया था विजय जी को, वो हम इस ग्रुप पे पोस्ट कर दें आप, तो कुछ थोड़ा उसको सुन लेंगे, उसमें कुछ ओके। प्रैक्टिस भी है, तो फिर हम कल को कराएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस, एनी कोई और भाई बहन बताए? मैं फिर एक बार आपसे अम, यस अ, अम, बात करना चाहता हूँ। जी और दिस इज द थोड़ा न्यू सा लगता है, तो हमने तो ऑलरेडी आनापानासती तो कर रखे हैं यहाँ पे सभी ने, जी। तो ये इग्नोरेंट हटाने में, माइंड को डिस्टर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सभी लोग का, सभी मास्टर को, जी दिस इज द ऑलरेडी ग्राउंड इज रेडी, सो जस्ट हैज टू बी रियलाइज। yes. इसीलिए इसीलिए आपके लिए सहज होगा, क्योंकि यस जब हम अंदर जाते हैं और अपने आई पे सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस किया है, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में महर्षि रमन से कि एवरीबडी ऑफ यू इज सेइंग आई, एवरी वन ऑफ अस, हम, मैं अपने को मैं बोल रहा हूं, आप अपने को मैं बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने को ये देह, ये शरीर मन बुद्धि और मेरी जितनी कहानी है मेरी, जब से मैंने जन्म लिया, मैं में उस सबको जोड़ करके रखता हूँ। इज नॉट दैट करेक्ट? यदि आप अपनी मैं की बात करेंगे कभी भी, तो मैं में आप अपना पूरा परिचय आपकी बैकग्राउंड में रहेगा कि आई एम, मेरा ये नाम है, ये है। तो इस मैं को वो कहते हैं, ये इस मैं को आप इन्वेस्टिगेट करो अपने अंदर जाके, हु एम आई। तो उससे आपका माइंड जो बाहर की तरफ है वो पूरा आई पे आता है, और उस आई को आप एग्जामिन करते हो। देन नेति नेति से आपको पता चलेगा इस मैं से तो मेरे शरीर का कोई संबंध ही नहीं है, तो शरीर से आप डिसोसिएट होगे। कुछ हम प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपका मन विचार विचार तो आ जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी भी मैं वैसे का वैसा ही है, तो धीमे धीमे यू गेट डिसोसिएटेड। जो भी चेंजिंग है, वो चेंज होने वाला सब उससे हट जाएगा, और जो केवल मैं ज्यों का त्यों अपरिवर्तनशील है, दैट इज योर अवेयरनेस सेल्फ, दैट विल शाइन। सो इन दिस प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटवर्ड, आप इनवर्ड आते हैं। महर्षि से पूछा गया मेडिटेशन से क्यों नहीं होगा, तो मेडिटेशन के लिए उन्होंने एक को जवाब दिया कि शुरू के टाइम पे तो मेडिटेशन अच्छा है, क्योंकि मन को वन पॉइंटेड करता है मेडिटेशन, और वन पॉइंटेड माइंड से ही आप ये सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन कहने लगे कि मेडिटेशन में हमेशा माइंड का उपयोग करते हो आप, तो माइंड उससे मेडिटेशन के टाइम में तो थम जाएगा। जैसे ही आप मेडिटेशन के बाहर आओगे 2-3 घंटे में, अगेन द माइंड विल कम बैक अगेन। और महर्षि ने एक एग्जाम्पल दिया। महर्षि ने कहा जैसे कि एक चोर है, और चोर से आप कह दो अभी पुलिसमैन बन जाओ तुम, तो सब उसको देखते रहेंगे, तो वो पुलिसमैन की तरह काम करेगा चोर। और जैसे ही उससे लोगों ने निगाह, लोग अपने घर गए, फिर वो चोरी करेगा। द सेम वे द मेडिटेशन विल क्वाइटन योर माइंड सो लॉन्ग एज इट इज अंडर वॉच। मेडिटेशन आप कर रहे हो, बट एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द मेडिटेशन, आफ्टर सम टाइम,
इट विल अगेन बिकम रेस्टलेस। तो उन्होंने कहा कि शुरू के स्टेज में तो अच्छा है, लेकिन अंतिम रियलाइजेशन के लिए या तो उसके साथ आप कायोपासना करो जो बुद्ध ने बताया। और बुद्ध ने एक वज्रयान, बुद्ध का जो हायर सीकर्स के लिए है, एक वज्रयान पाथ है जो तिब्बत बुद्धिज्म में पढ़ाया जाता है। सिद्धि का पाथ वो है जिसमें वो एम्प्टीनेस पे डायरेक्टली ले जाते हैं। उनके यहाँ भी एक डायरेक्ट पाथ है, बट दैट इज ए हायर नॉलेज। आई वॉज इन बोध गया विद सर्टेन मोनेस्ट्री में मैं वहां रहा, तो वहां पे जो सिद्धि सिद्धि पाथ उनको कहते हैं, वो डायरेक्ट पाथ। बुद्धा ने दो तीन तरह के पाथ बताए, एक केवल जो है हाउस होल्ड के लिए है, एक मिडिल सीकर्स के लिए जो मैं बोल रहा था, और हाईएस्ट पाथ है तंत्र विद्या जिसको कहते हैं, उसमें देयर इज ए डायरेक्ट पाथ। उसमें उसका जो वर्णन है वो केवल अद्वैत वेदांत से काफी मिलता है। बल्कि लोगों ने ये कहा, नागार्जुन जो था, जो बुद्धिज्म का बहुत बड़ा स्कॉलर था नालंदा से, उसी की सारी टीचिंग्स को बाद में अद्वैत वेदांत में कन्वर्ट कर दिया गया। इट इज द सेम वाइन इन डिफरेंट बोटल्स, सेम ज्ञान इन ए डिफरेंट वे, ऐसा। या थैंक यू सो मच। तो मैं अभी बोलने से पहले जो मैडम थी उनका जस्ट शी ऑलरेडी रियलाइज व्हाट शी इज सेइंग हैज नीड टू बी लिटिल बिट, थोड़ा उनको कैसे इसमें जाना है उनको थोड़ा कल परसों में वो आ जाएगा। शी इज ऑलरेडी रियलाइज दैट्स द ऑप्टिमम लेवल ऑफ थिंग। तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उसकी। या एंड अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर बाद में फिर थोड़ा लगेगा टाइम, ये तो फिर टेक्स टाइम। हाँ, तो एक शेयर करता हूँ, आपने पापा जी को नाम लिया, यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा, 2 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ। आराम तो से मुझको हाँ, कोई जल्दी। तो इसमें पापा जी ही वॉज क्यूरियस, द ब्रिटिश टाइम था, उनका फैमिली पाकिस्तान में थे, वो ब्रॉड रेज एंड देन ही स्टडी, वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़े थे, बाद में वो ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गया। तो पार्टीशन हो गया उनका फैमिली, फिर पाकिस्तान छोड़ के आना पड़ा, इसमें इंडिया आके वो रेफ्यूजी में रहा क्योंकि सारा कुछ तो छोड़ के आया। व्हेन ही वाज आर्मी एंड ही वाज कैसा था वो, लुकिंग फॉर गॉड, यानी किसी को वो मिलता था, आप क्या मेरे को भगवान को मिला सकते हो, ऐसा करके वो पूछते थे पापा जी ने। दिस इज नॉट अ स्टोरी, उन्होंने बोला है कैसे वो इनलाइटेड हुआ। तो वो अपने आप को इनलाइटेड नहीं बोलते थे, मगर ही इज इनलाइटेड पर्सन, राइट। तो क्या हुआ, बाद में रिटायर हो गए, फिर उनमें सर्वे में लग गए। तो घर में बैठ रहे थे, वो साउथ इंडिया जाने वाला था उनका। एक सभी साधु को पूछते थे, अरे आप मेरे को भगवान को मिलाओगे, कैसे मिलना है, कर सकते हो एक। तो उनके घर में एक साधु आया, तो उन्होंने पूछा उनका सोई बात, वो तो पूछते रहते थे, जहाँ भी जब आर्मी ऑफिसर था वहां भी था, उन्होंने पूछा, हाँ एक बंदा बता सकता है इस जगह में जाना आपको, उसको मिलना। तो उनका रास्ता भी वही था, वो चले गए, थोड़ा जॉब में सर्वे में रिपोर्ट करने से पहले थोड़ा था, 2-3 घंटा 4 घंटा का इधर ही था, वो जाके अरुणाचल उसमें थे। जब भगवान रमाना महर्षि का आश्रम है वहां पे, वो गया, जाता ही वही बंदा बैठ रहा है जिसने उसको बोला। हाँ, तो वो तो इतना गुस्सा गुस्सा हो हो गया। गया, अरे कैसे हो सकता है, आप ही ने बोला मिलने के लिए, आप खुद ही हो। हाँ, तो वो वहां से निकलने वाले थे, देखे और बंदे थे ना वहां पे, तो आश्रम में थे और बंदे। तो पूछा, आप तो अभी अभी आए, निकल रहे, क्या है? तो बोला, इसने ऐसा किया मेरे को। तो इतना, तो उन्होंने बोला, वो तो 50 साल से वो छोड़ के कहीं भी नहीं गया। तो इंस्टेंट ही रियलाइज, उन्होंने वहीं पे सिट डाउन हो गया, बात किया नहीं, एक भी पूछा नहीं उन्होंने, हाँ, पूछने को जरूरत भी नहीं था ना। यस, दैट्स इट, विदाउट सेइंग एंड दे गॉट कम्युनिकेटेड। एंड आपने बोला आप 10 बार वहां पे आश्रम में गए, अभी तक मैं नहीं गया, मैं जाने के लिए बहुत वो कर रहा हूँ, जब वो बुलाएंगे जाएंगे, मगर वहां पे स्टिल हैविंग दैट स्पिरिचुअल, आई मीन यस, द ऑरा स्टिल है। यस, यस, तो उसके बाद उन्होंने 2 साल तक रमना महर्षि साथ रहे, बाद में रमना महर्षि ने डिपार्टेड हिज सोल, एंड देन
Papaji came to the Lucknow and he's teaching, and his student is Moji is his student, so many students. नहीं, so उनका many. उनका लाइफ ही ऐसा जिया जैसे रमना महर्षि ने जिया. He बिल्कुल. can go talk worldwide without taking any penny. The Yes. spiritual earning nahi hona chahiye. It's he lived it. Whatever he said, and it's not fabricated. I mean, अभी हम जब बात कर रहे हैं, बहुत सी सेज है, हम स्टोरी सुनेंगे. It's like हमारा गुरु सबसे बड़ा, ऐसा होता है ना. ये है नहीं, वो बंदे ने खुद ने रियलाइज किया. बिल्कुल. ऐसा ही है निसर्गदत्त महाराज का भी ऐसा ही है. उनका रियल थिंग. You can go his ashram in Mumbai, still you're gonna feel the his presence. He's never left. Yes, तो yes. और एक बात थोड़ा शेयर करता हूँ यहाँ पे. तो 50 साल से तो अरुणाचल माउंटेन में वो केव में भी रहे, बाद में नीचे वो आश्रम बना, उधर नीचे आए. तो जब उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए टाइम आ गया, साहब रोने लगा. अरे तो आप जा रहे हैं ऐसा, राइट? इस डेस्परेट, अपना गुरु चल रहे हैं ना. तो उन्होंने बोला मैं कहाँ जा रहा हूँ? I am not This is going on the- it. हाँ, मैं yes, कहीं yes. नहीं जा रहा हूँ. अभी स्टिल वहां पे है. अभी कोई फॉर्चुनेट है जा सकते हैं. I'm Right. planning to go, just making arrangement, because by the way I'm living in the US, but Okay, okay. अब कोविड टाइम में जाने वाला था, नहीं मिला. फिर लास्ट ईयर जाने वाला था, नहीं मिला. और जब वो बुलाएंगे जाएंगे. दिस इज द रियल थिंग, राइट? Right. हम वही पाथ में है. दिस इज एंट्री लेवल, वाचिंग द ब्रेथ. तो Yes. हम तो सारा ये संसार का ये जो बाहर है ना, हमारा एक्सपोजर, तो हम बाहर देख रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा है ना. Right. दिस इज आपने डॉक्टर जॉइन ने बताया, तो आपने बताया ये जो फर्स्ट एंट्री लेवल, हम ब्रेथ में लेके आनापानासती करके हमको काम डाउन करके जस्ट ये माइंड को डिस्ट्रॉय करना. वो रमना ने वही बोला, भगवान रमना महर्षि, Nash, डिस्ट्रॉय कर दो, Manonash, destroy the mind. He destroy says. the mind, that's it, and everybody is the same. Thank you Yes. so much, Dr. Join. Oh, amazing. I just want to share the story because I'm just वो really excited वो स्टोरी seeing उन्होंने you. जो स्टोरी उन्होंने बताई उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि और Yeah, लोग समझ सकें. पापा जी sure. जो थे वो कृष्ण के भक्त थे, और लेकिन पापा जी को अंदर से पूरा तृप्ति नहीं था. उनको लगता था मैंने अभी भी आत्मा का बोध नहीं हुआ. तो जो भी कोई आता था उनके पास उससे ये पूछते थे. तो उस दिन वो लखनऊ में बैठे थे और एक साधु उनके पास आया, और साधु ने कहा भाई मुझे खाना चाहिए. तो उनका अपना टिफिन था, उन्होंने उसको खाना खिला दिया. वो अद्भुत सा साधु था. उसके बाद पापा जी ने कहा कि क्या आप मुझको किसी ईश्वर के साक्षात्कार करा सकते हैं, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति है, वो आप जो है तिरुवन्नमलाई वहाँ पे जाइए, वहाँ एक आश्रम है, वहाँ पे वो आप उनसे मिलेंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे. तो उसके बाद कुछ दिन के बाद ही उनके पास एक लेटर आ गया. चेन्नई से उनको कोई गार्ड का या कोई एक एक लो लेवल की कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉय की जरूरत थी. वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया और वो चेन्नई में चले गए. चेन्नई में पहुंचे तो वो पहले पहुंच गए, एक दिन पहले. उनको ज्वाइन करना था नेक्स्ट डे. तो उन्होंने देखा वहां पे एक ट्रेन थी, उसमें तिरुवन्नमलाई लिखा था. तो उनको याद आया कि वो साधु आया था, उसने कहा था कि तिरुवन्नमलाई में जाओ. तो वो उस ट्रेन में बैठ गए. और जब वहाँ आश्रम में पहुंचे तो वहाँ अटेंडेंट से पूछा वहाँ पे कोई है. उन्होंने कहा हाँ वो बैठे हैं. वो अंदर गए तो अंदर उन्होंने उस साधु को देखा, तो वो वही साधु था जो कि उनका यहाँ लखनऊ में आया और जिसने खाना खाया. तो उनको बड़ा गुस्सा आया. उन्होंने उनको देखा और ऐसे ही बाहर आ गए. अटेंडेंट ने कहा क्या हुआ, आपने तो उनके दर्शन नहीं किए, उनके पास नहीं बैठे. कहने लगे ये बहुत पाखंडी है, ये इसने मुझको बेवकूफ़ बनाया. जब यही वहां पे ही मुझको बता सकता था जो बताना था, ये जानबूझ करके मुझको इसने इतनी दूर भटकाया और अपने आश्रम में बुलाया. कितना ये पाखंडी है. तो दो अटेंडेंट और आए. उन्होंने कहा आप जानते हो इनको, ये पिछले 40-50 साल से यहीं पे हैं, ये कहीं गए नहीं, अपने गांव से आए और बस यहीं के हो गए. जब 4-6 लोगों ने और कहा उसको बड़ा ताज्जुब हुआ पापा जी को. अरे ये तो एग्जैक्टली वहां था. कहने लगे कुछ आपको गलती है, या हो सकता है इन्होंने दर्शन दे दिए हों आपको, लेकिन ये वहां नहीं गए. तो वो फिर वापस गए और उनको मुस्कुराते हुए स्माइलिंग फेस से रमन महर्षि ने एक बार देखा. ही गेज्ड एट हिम
एंड कहते हैं ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, और वो एक आध दिन रुके वहां पे और उनको क्षमा मांगी और वापस आ गए, एंड देन ही बिकेम रियलाइज्ड। देयर इज ए बुक बाय पॉल ब्रंटन, ए सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया। वो पॉल ब्रंटन नाम का जो व्यक्ति था, वो एक यूके जर्नलिस्ट था, और वो सीकर था, और उसको बताया गया कि इंडिया इज फुल ऑफ योगीज। तो वो इंडिया में भ्रमण करने आया। ही वॉन्टेड टू मीट सम सेल्फ रियलाइज्ड योगी, और वो 1-1.5 साल तक सब जगह घूमता रहा। जहां भी वो जाता वहां पे उसको चमत्कार करने वाले बाबा मिलते, एंड ही वॉज फ्रॉम यूके। तो वो उनको चेक करता तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो वो निराश हो गया, और उसका वापस जाने का टाइम आ गया अभी। उस टाइम पे शिप से जाते थे और शिप से आते थे। तो वो शंकराचार्य, कांची कांची पीठम के शंकराचार्य से जाके उसने अपना बात कहा कि मैं बहुत निराश हूँ, मुझे बड़ी उम्मीदें थी, इंडिया है, यहाँ तो सब जगह पर इतने सेजेज हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, मुझे तो एक भी नहीं मिला। उन्होंने कहा निराश नहीं हो, आप तिरुवनमलाई जाओ, वहाँ पे एक मास्टर हैं, एक सेज हैं, उनसे आप मिलोगे तो आपको अनुभव होगा। तो वो वहाँ पे गए रमन महर्षि के आश्रम पे, और जैसे ही उनसे मिले तो उनके अंदर उनको चेंज लगा। तो फिर उन्होंने अपना शिप जो वापसी जाना था 1 वीक पे, उसको 1 महीने 1.5 महीने और उसको आगे खिसकाया टिकट को, और 1-1.5 महीने वहां पे रहे। उसके बाद ही गॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन, देन ही रोट दिस बुक, ए सर्च इनटू सीक्रेट इंडिया। उससे पूरे वर्ल्ड में रमन महर्षि के विषय में हर एक कोने में बात गूंज गई कि देयर इज ए सेज, जो केवल गेज से एक बार दृष्टि जिस पे डाल दे उसका इग्नोरेंस एकदम खत्म हो जाता है, लाइक दैट। तो सब कंट्रीज से, ज्यूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, इवन सम ऑफ द मुस्लिम्स, दे केम देयर। और कुछ लोग 2 दिन के लिए आए और कुछ लोग वहीं पे ठहर गए, एंड दे बिकेम रियलाइज, उनकी समाधि भी वहां पे है, SS कोहन। एंड देयर वर सम, like cow was there, cow also got realized. In our scriptures it is written animals cannot be realized. वहां पे उनकी काव एक थी लक्ष्मी, जो रोज दोपहर को लंच के लिए उनको बुलाने आती थी कि लंच का टाइम हो गया, काव आएगी और फिर उनको पता चलेगा यस आई हैव टू गो फॉर लंच, लाइक दिस। कौवे की वहां समाधि है। तो ही इज सच ए काइंड ऑफ यूनिक सेज इन 20th सेंचुरी। द वर्ल्ड एक्नोलेजेज हिम beyond any doubt. He is a realized sage, and so is Nisargadatta Maharaj. तो ये sages हैं. So I think today we have spent more than what was the given time. थैंक यू सो मच सर, जितना सुना सब अच्छा था। मतलब एकदम दिव्य ज्ञान था आपका, सुनने वाली चीजें सुनी, बहुत अच्छा लगा। अब कल से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा ना हम Yes, सभी yes. का।